हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सर एग्जाम्स अब आपके सर पे हैं। एक महीना का टाइम बचा है, वैसे पूरा एक महीना नहीं बचा है, एक महीने से कम ही दिन बचे हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज बोला जाए तो सर एक महीने का टाइम आप लोगों के पास बचा है। अब मेरे पास कई सारे बच्चों के व्हाट्सएप आए, कॉल्स आए कि सर एक महीना जो ये है, अब कुछ इस तरीके से हमें गाइड कर दो कि हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन निकाल पाए। ठीक, देखो, अगर आप ये वाली वीडियो ध्यान से देखोगे और सारी मेरी बातों को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि आप इफेक्टिव दो रिवीजन कर लोगे, इफेक्टिव दो रिवीजन निकाल लोगे। सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले भी एक दो रिवीजन तो करके रखी होगी। ठीक, अगर नहीं भी करके रखी, अगर आपका अभी कोर्स ही कंप्लीट हुआ है, तब भी आप एक महीने में दो रिवीजन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप मेरी बातों को बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से फॉलो करके चलोगे। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दूंगा अबाउट किस तरीके से हम लास्ट एक महीने में अपनी रिवीजन करके चल सकते हैं। आओ जी, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं रखूंगा, तो मैं बातों को जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, सो दैट आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, सर स्टडी आवर्स के ऊपर डिस्कस करो। स्टडी आवर्स, देखो, अगर मैं इस टाइम बात करूं लास्ट एक महीने में आपको कितने स्टडी आवर्स की रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। 10 टू 12 आवर्स की आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है। इससे कम करोगे तो बेकार है सर। इससे कम करोगे मतलब बेकार, क्या आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। जो मैं दो रिवीजन वाला टारगेट दे रहा हूं वो टारगेट अचीव नहीं होगा। सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप फॉलो करो, दो रिवीजन निकल जाएंगी इफेक्टिव अच्छी रिवीजन। ठीक, 10 से 12 घंटे की आपको पढ़ाई चाहिए। इसमें आपको देखो, सीए फाउंडेशन लेवल पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, कोर्स कंटेंट भी कम होता है। तो मैं शुरू से एक बच्चे को बात बोलता हूं कि आपको डेली चारों पेपर पढ़ने चाहिए। फाउंडेशन लेवल पे आपको डेली चारों पेपर पढ़ने चाहिए। इंटर फाइनल में अलग स्ट्रेटेजी बन जाती है, वहां पर दो सब्जेक्ट्स पर डे हो जाता है, फाइनल में एक सब्जेक्ट पर डे हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर मैं फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो डेली आपको चार पेपर पढ़ने चाहिए। अगर मैं 10 से 12 घंटे की बात करूं तो आपको लगभग 2.5 से 3 आवर पर सब्जेक्ट निकालना है। 2.5 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट आपको फेच करना है, इतना आपको निकालना है। ठीक, सर कैसे निकालें, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सर किस तरीके से निकालूं। देखो, सबका अपना अपना पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन इफेक्टिव स्टडी करने के लिए आपको मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह सुबह के टाइम पे 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करने लीजिए। सुबह सुबह आपको 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मान के चलो आप 6 बजे उठते हो, लेट से आप 6 बजे उठते हो, तो सुबह सुबह 6 से 12 बजे तक का जो टाइम है, ये आपका पूरा का पूरा पढ़ाई में जाना चाहिए। अगर आप उससे भी जल्दी उठ सकते हो, अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलो। मतलब किसी ना किसी हालत में आपको सुबह सुबह 5 से 6 घंटे की पढ़ाई निकाल कर चलनी है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, इससे लेट नहीं। ठीक, अगर आप देर रात तक पढ़ते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ऑब्वियसली सुबह लेट उठोगे, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं अर्ली मॉर्निंग। तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना चाहिए, वो बहुत अच्छी आदत बनती है आगे जाकर आपको। ठीक, तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई निकालनी है। ठीक, उसके बाद आफ्टरनून सेशन निकालो, 3 सेशन में डिवाइड करेंगे। एक निकलेगा आपका आफ्टरनून सेशन। आफ्टरनून सेशन जनरली 2 से 5 बजे का जरूर होना चाहिए। 2 से 5 बजे 3 घंटे का आपका आफ्टरनून सेशन होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, कुछ बच्चे दिन में सो जाते हैं। देखो, दिन में सोना बुरा नहीं है, लेकिन सर आपके लिए सोना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए सोना? समझो, आप लोगों का पेपर होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो 2 से 5 अगर आप सोने की हैबिट डाल लोगे, एग्जाम तक आते आते आपको बड़ा आलस फील होगा उस टाइम पे। तो 2 से 5 आपको सोना नहीं है, 2 से 5 पढ़ने की हैबिट डालो। सर फिर अगर दिन में हमें सोना हो, या फिर इफ हम अपनी नींद पूरी करने चाहते हैं, तो कब करें? 5 बजे के बाद कर लो, बेटर रहता है 5 बजे के बाद कर लो, क्योंकि जब आप एग्जाम डेज में आओगे तब भी आप 5 बजे के बाद आके 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करोगे। तो 5 बजे के बाद अगर आपको रेस्ट करना है कर लो, 2 से पहले अगर आपको रेस्ट करना है कर लो, लेकिन 2 से 5 नहीं, 2 से 5 आपकी सिंसियर स्टडी होनी चाहिए। ओके, और एक सेशन निकालो आप, इवनिंग सेशन या नाइट सेशन बोल लो, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का, 3 घंटे का। तो ऐसे करते करते आप लगभग कितने, 10 से 12 घंटे आप यहां पर निकाल के चलोगे। थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना, अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर लेना, लेकिन 10 से 12 घंटे की आपको क्या करनी है, पढ़ाई निकाल के चलनी है। 3 सेशन में डिवाइड करना। मॉर्निंग का सेशन सबसे ज्यादा आवर्स का होना चाहिए, फिर आफ्टरनून और इवनिंग का सेशन छोटे छोटे आफ्टरनून और इवनिंग के 3 3 4 4 घंटे के। समझ के चल गए आप? ठीक, डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2.5 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट को अलॉट करके चलो। ठीक, जैसे आपने सुबह सुबह उठते ही अकाउंट्स पढ़ा, 3 घंटे आपने अकाउंट्स को दिए, उसके बाद आप 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट, मतलब
आधे पौने घंटे का रेस्ट लो, फिर उसके बाद आप अपना कोई थ्योरी पेपर 2 घंटे 2.5 घंटे लॉ पढ़ना चाहते हो तो लॉ पढ़ो, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का गैप लो, फिर उसके बाद आप मैथ्स पढ़ लो, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का गैप लेके इको पढ़ लो। जैसे करके आप शेड्यूल बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो, लेकिन डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ के चलना। ये आ गई पहली डिस्कशन अबाउट स्टडी आवर्स के ऊपर। ओके, नाउ आफ्टर स्टडी आवर्स सेकंड जो एरिया आता है वो आता है सर कवरेज। इस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे रिवाइज करूं, किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें पढ़ूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो, फॉर एवरी सब्जेक्ट, अच्छा ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए गाइड नहीं कर रहा, ये आपको जनरली गाइड कर रहा हूं। और ऊपर मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको बोला है टारगेट 300 प्लस, इस बार 300 पार। ये ध्यान रखना, अपना कहते हैं ना स्लोगन बना लो, इस बार फाउंडेशन में 300 पार। ठीक, तो इस बार आपको 300 पार लेकर ही आने हैं। ठीक, कवरेज क्या रखनी है आपको, सर कवरेज के लिए इस टाइम पे आपके सबसे ज्यादा जरूरी होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करो। क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा, सब चीज सब माल मसाला जो होता है वो कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट सिंसियरली, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए कोई भी क्वेश्चन को डील कर जाओगे। कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, वीक है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में फंस जाओगे, ये ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो फॉर एवरी सब्जेक्ट। अकाउंट्स है तो कॉन्सेप्ट, लॉ है तो प्रोविजंस, मैथ्स है तो फॉर्मूलाज, इको है तो अगेन आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। प्लस डोंट फॉरगेट आईसीएआई क्वेश्चंस। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस अब जो 1 महीने की स्ट्रेटेजी है वो आपको बता रहा हूं। आईसीआई के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। कोई भी बुक अगर आप रेफर करते हो छोड़ दो उस बुक को, मेरी बुक रेफर कर रहे हो छोड़ दो, आईसीआई मटेरियल उठा लो। हालांकि बुक में मेरी आईसीआई के क्वेश्चन कवर्ड है, लेकिन स्टिल आईसीआई की बुक उठाओ, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो आईसीआई के मटेरियल को पढ़ता है। तो आईसीआई का मटेरियल उठा लेना, उसी से ही आपको पढ़ना है अब 1 महीने में। ठीक, तो पहली प्रेफरेंस आपको क्या रखनी है, कॉन्सेप्ट एंड आईसीआई के क्वेश्चन। दूसरी चीज दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, आरटीपीस कवर करो। आरटीपीस कवर करो, कम से कम पास्ट 2 से 3 आरटीपी कवर करके चलो, प्लस पास्ट 2 से 3 क्वेश्चन पेपर। मतलब पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट की आरटीपी, मतलब जैसे आपका May 21 की आरटीपी हो गई, फिर उसके बाद आप अपनी अपना December 20 की आरटीपी देख लो, उससे पहले अटेम्प्ट की आरटीपी देख लो। मतलब 2 या 3 आरटीपी आपको देखनी है, प्लस 2 या 3 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, सजेस्टेड आंसर जिसे हम बोलते हैं, वो आपको देखने हैं। ये जरूर करोगे। और तीसरी चीज, सॉल्व एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट। 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं हो रही यहां पर, फॉर एवरी सब्जेक्ट। जनरली बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिकल पेपर के तो टेस्ट सॉल्व कर लेता है, लेकिन थ्योरी के नहीं करता। थ्योरी के नहीं करते तभी थ्योरी में नंबर नहीं आते। थ्योरी लिखो ना, लॉ भी लिखना पड़ेगा, इको भी लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू करना पड़ेगा, जो भी है। तो आपको हर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट जरूर करने हैं इस टाइम पे। 2 करो 3 करो। अगर अकाउंट्स के आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाओ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विद आंसर्स, उनको सॉल्व कर लो। 5 या 6 मॉक टेस्ट है तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर कम से कम 2 या 3 सॉल्व करने हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्ट्स प्लस इंस्टीट्यूट का मटेरियल और उसके क्वेश्चन जरूर देखोगे। दूसरी चीज, आपको 2 या 3 अटेम्प्ट के आरटीपी प्लस 2 या 3 एग्जाम क्वेश्चन पेपर ये करोगे। और तीसरी चीज आपकी क्या होगी, कम से कम 2 या 3 आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड रुको बस। तो ये 3 चीजें आपको जरूर कवर करके चलनी है इस समय, कॉन्सेप्ट, आईसीआई के क्वेश्चंस, 2-3 आरटीपीस, प्लस आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर्स, और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के ना क्या होता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं बन पाती, एक ग्रिप नहीं बन पाती, आपको पेपर पैटर्न का आइडिया नहीं रहेगा, प्लस आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। जैसे अकाउंट्स वगैरह का पेपर थोड़ा लेंथी रहता है तो स्पीड नहीं बन पाएगी, फॉर्मेट वगैरह का इतना आइडिया नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, थ्योरी के भी दो, प्रैक्टिकल के भी दो। शुरू से आपको मैं बोलता आ रहा हूँ सर मॉक टेस्ट दो। देखो, जो बच्चों ने दे दिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अभी भी दो। अभी टाइम बिगड़ा नहीं है, अभी भी टाइम पूरा पूरा है। जिसने नहीं दिया उनकी बात करो, दे दो प्लीज। ठीक, कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आगे कवरेज की बात। तीसरा पॉइंट देखो, अब आप क्या करो, अपना जो भी टाइम है ना उसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 2 पीरियड्स में डिवाइड कर लो।
पीरियड वन रखो आप टिल 12 जून तक, 12 जून तक रखो, और इसमें आपके लगभग कितने दिन कवर हो जाएंगे? इसमें लगभग आपके 14 डेज के आसपास कवर होते हैं, देख लेना, एक दो दिन ऊपर नीचे होंगे जो भी है। 12 जून तक आपका पीरियड 1 हो जाना चाहिए और इसमें आपके 14 डेज कवर होते हैं, ठीक। यहां पर आपको जो रिवीजन करना है ना, ये पहली रिवीजन है, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। एक महीने के अंदर ये आपकी पहली रिवीजन है, ठीक, मतलब ये लास्ट एक महीने में पहली रिवीजन है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? फोकस ऑन वीक एरियाज। हर सब्जेक्ट में जो वीक एरियाज है आपके, उन पे फोकस कर लो, पहले उन पे फोकस करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो अकाउंट्स में आपका लेट से इन्वेंट्री का एरिया वीक है, तो सर इन्वेंट्री से शुरुआत करो। कंसाइनमेंट वीक है तो कंसाइनमेंट से शुरुआत करो। तो आप एक क्या करो, एक अपने जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स लिख लो, उसमें जो आपका वीकेस्ट एरिया है उससे शुरुआत करो, और नीचे आते आते आपका सबसे इजीएस्ट एरिया होना चाहिए। जैसे पहले आपने इन्वेंट्री लिख लिया, दूसरा कंसाइनमेंट लिख लिया, तीसरा आपने लेट से अकाउंट करंट लिख लिया, एवरेज, मतलब ऐसे करके लिस्ट बना लो, और इसी ऑर्डर में क्या करो, आप रिवाइज करना शुरू करो, सो दैट आपके जो वीक एरियाज है उन पे आप अच्छे से टाइम दे पाओ। ये आपको पहले 15, ये जो 12 जून है पहले 14 डेज में कर लेना है, ये पहली रिवीजन में आपका टारगेट होना चाहिए। वो चीज तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं सर, रोज हर सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फोकस ऑन द वीक एरियाज। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर, समझ पा रहे हो। ओके, उसके बाद फिर आप क्या करो, पोस्ट 12 जून, 12 जून के बाद, दैट इज 30 जून से लेकर 22 जून, 21 जून तक, 13 जून से लेकर 21 जून तक ये आपके दिन बनेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 डेज बनेंगे, 9 डेज। दिस शुड बी योर सेकेंड रिवीजन। आप एक आध दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये 12 जून ऐसे नहीं है कि पत्थर की लकीर है, अगर आपका उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक। तो आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लेना, ठीक। ये तो मैंने एक जनरली बता दिया, आप कस्टमाइज कर लेना। लेकिन सेकंड डिवीजन में आप क्या करोगे? सेकंड डिवीजन में आपको क्या करना है? नो न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक अब आपको यहां पर नहीं उठाना। देखो, जो आपके टॉपिक रह गए हैं, ऐसे होता है ना, कुछ टॉपिक रह गए हैं या कुछ टॉपिक में भी टाइम देना बाकी है, वो यहां पर कवर कर लो, उन चीजों को आप यहां पर कवर कर लो। लेकिन सेकंड रिवीजन में, मतलब 13 जून के बाद या जो भी आपकी सेकंड रिवीजन का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आपने कोई नया टॉपिक उठाया और वो इजीली समझ में नहीं आया, कॉन्फिडेंस धड़ाम से गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो उस टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते आप बिल्कुल भी। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? सेकंड रिवीजन में जो आपने कर लिया अच्छा है, 90% कोर्स कर लिया, 90% अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है? उसको रिवाइज करना है अच्छे से, थॉरो रिवीजन। यहां पर आपको क्या करनी है सर? थॉरो रिवीजन करनी है। और मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूं आप लोगों को, स्टार्ट विद द स्मॉल टॉपिक्स। बड़े बड़े टॉपिक से आपको कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में पार्टनरशिप मत उठाया करो, स्टार्टिंग में अपना एनपीओ मत उठाया करो, वो बड़े टॉपिक्स हैं। स्टार्ट विद स्मॉल टॉपिक्स, जैसे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट, बीआरएस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो। ट्रू फॉल्स वगैरह के लिए टाइम दो अलग से, ठीक। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद आप बड़े टॉपिक्स पर आए करो। हर सब्जेक्ट में ये आपको करना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्या बोला मैंने कि जो आपके वीक एरियाज है उसको पहली रिवीजन में देख लो, लेकिन सेकंड रिवीजन में नो न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक आपको नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये सर मेरे हिसाब से कुछ आपके लिए गाइडेंस है जो आप फॉलो करके चलो। और एक और चीज ध्यान रखना, नो स्कैनर, स्कैनर मत करना, बिल्कुल भी मत करना। नो नीड टू डू दिस। अगर आपने पहले कभी स्कैनर कर लिया है, अब मत करना। और अगर आपने नहीं उठाया है और सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं स्कैनर खरीद लेता हूं और स्कैनर से प्रैक्टिस करूंगा, बिल्कुल मत उठाना स्कैनर, बिल्कुल भी मत उठाना। देखो, जो मैं आपको ऊपर चीजें बता रहा हूं ना, अगर आपने इतना कंटेंट कर लिया, अगर आपने इतना कंटेंट कर लिया, स्कैनर की जरूरत नहीं है। 100% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा, गारंटी कह रहा हूं आपको, 100% पेपर यहां से मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपके पास मेरी बुक है तो मेरी बुक भी प्लस आप इसमें ऐड कर देना, 100% आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, सेल्फ स्टडी करे हो आईसीआई के मटेरियल से, तो 100 नहीं, मैं कह सकता हूं 90% आपको पेपर यहां से मिल जाएगा।
अगर बुक है मेरी तो आपको 100% पेपर मिल जाएगा। लेकिन डोंट वरी, जो भी है आपको सिर्फ यही चीजें करनी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं करनी चाहिए, इस समय नहीं करनी चाहिए। हालांकि स्कैनर वगैरह को तो मैं कभी भी नहीं बोलता आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन स्टिल बच्चे नहीं मानते हैं और वो खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद क्या होता है, वो उसमें ही लगे रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एंड में आके। यही एक्चुअली में होता है, बच्चे उसमें लगे रह जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी पूरा नहीं हो पाता, रिवीजन भी पूरी नहीं हो पाती, फिर बात वही आ जाती है कि सर क्वेश्चन तो बहुत कर लिए लेकिन कॉन्सेप्ट तो गिले हुए हैं। समझ रहे हो? ठीक है जी, चलो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अगेन इस चीज को फॉलो करोगे तो गारंटी दे सकता हूं कि ये वाला टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। दिस टारगेट यू विल बी एबल टू अचीव, 300 पार वाला टारगेट आप अचीव कर लोगे। ठीक है जी। और भी कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स मोर और लेस कवर कर ही लिए हैं। मॉक टेस्ट भी हो गया आपका, स्टडी आवर्स भी हो गया, कवरेज भी होगी, और कैसे आपको 2 रिवीजन करके चलनी है, 2 रिवीजन भी होगी। अच्छा, बच्चे तो इतने स्मार्ट है सर आजकल, 2 की जगह वो इसको 3 रिवीजन में भी कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने ऑन एन एवरेज दिया है कि 12-12 डेज, 12-12 दिन की एक एक रिवीजन है। बच्चे क्या करेंगे, 6-6 दिन की एक रिवीजन प्लान कर लेंगे कि 6 दिन 6 दिन 6 दिन, 3 रिवीजन भी प्लान कर लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो 2 रिवीजन करो या 3 रिवीजन करो, जो भी हो इफेक्टिव होनी चाहिए, कवरेज पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सर कहने के लिए कि मैंने तो 3 रिवीजन कर ली, नहीं, 2 रिवीजन कर लो, लेकिन 2 रिवीजन में कवरेज जो मैं आपको लिखवाई है, ये वाली आपकी कवरेज, ये वाली आपकी कवरेज, दिस शुड बी कंप्लीट, ये नहीं छोड़ोगे आप बिल्कुल भी। दोनों रिवीजन में करोगे, कॉन्सेप्ट आईसीए के क्वेश्चंस, आरटीपीज, मॉक टेस्ट, सजेस्टेड आंसर्स। समझ रहे हो? जब आप क्वेश्चंस करते हो तो मैं उम्मीद करके चलता हूं सर आपने क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा, जो आपको क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लगते हैं या जहां पर आप अटकते हो, आपने उन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा। ठीक, नहीं किया है तो सर आप जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तब मार्क करके चल लेना, सो दैट आपको एग्जाम टाइम में मदद मिलेगी। ठीक, एग्जाम टाइम में या सेकंड रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, यहां पर मैंने क्या दी है डेट आपको, 21 जून। तो 21 जून तक ही आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपको 22 तारीख और 23 तारीख, ये 2 दिन यहां पर आप ओनली अकाउंट्स, यहां पर सिर्फ आप अकाउंट्स के पेपर की रिवीजन करोगे, सिर्फ आप यहां पर क्या करोगे, अकाउंट्स के पेपर की रिवीजन करोगे। और मैं आपके पास आऊंगा 21 तारीख को शाम को, और आपको एक वीडियो दूंगा लास्ट मोमेंट स्टडी टिप्स के नाम से, कि लास्ट मोमेंट में कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए। हालांकि मैंने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाना, हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स इन 1.5 डेज, मैंने लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो आप उसको हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको 21 तारीख को एक वीडियो दूंगा अबाउट लास्ट मोमेंट स्टडी टिप्स, तो वो आपको 22 और 23 को रिवाइज करने में, इंक्लूडिंग 24 का जो आपका कुछ टाइम होता है, वहां पर आपको काफी मदद करेगी। समझ पा रहे हो? तो 21 तक जो करना है निपटा दो, 2 रिवीजन कर लो बस, 22-23 आप स्पेयर कर देना सिर्फ अकाउंट्स के लिए। ठीक है जी, चलो फिर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो तो आप अपने स्टेटस पे इस वीडियो को कम से कम 24 घंटे के लिए लगा देना। एक सर छोटा सा कह लो कि सर आप मेरे को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं आप मेरे को सिर्फ यही गिफ्ट दे सकते हो कि आप इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, बस पर्पस क्या है कि सर काफी लोग इस वीडियो को देख पाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, और कई कई बार क्या होता है कि हम कंटेंट तो तैयार करते थे लेकिन बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाता, तो आप वो मदद करोगे कंटेंट पहुंचाने में। ठीक है जी, तो 24 घंटे तक स्टेटस पे लगा देना, या जहां भी आपको शेयर करना है शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी, चलो फिर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, और घबराना नहीं है, रिलैक्स होके, माइंड रिलैक्स करके, चिल होके अपनी तैयारी करो। ठीक, जो होगा बहुत अच्छा होगा। 100% दोगे अपना तो रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा, अपनी तरफ से कमी छोड़ोगे तो रिजल्ट में भी कमी आएगी। ठीक है जी, चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।